बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। नाज़रीन, ज़िंदगी में इंसान को कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होती है जो मोटिवेट करती है कि इंसान को बड़ा बनने में उसकी ज़िंदगी का अहम किरदार उसके अंदर होता है। बाज़ लोग हम ये सोचते हैं कि शायर जो हैं वो वैसे ही बस शायरी करते रहते हैं, लेकिन इन शायरों की वजह से बहुत ज़्यादा आपके सामने ये बातें आई कि जंगें जो हैं वो रुकी, उन जंगों में इनकलाब आए इन शायरों की वजह से। हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो स्कूल टीचर हैं, जिनकी फैमिली है, उसके बावजूद कैंसर जैसे मूदी मर्ज, जिस लास्ट स्टेज होता है कैंसर का, फोर्थ जो है उसके ऊपर जो है वो बीमार रहीं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने न सिर्फ बच्चों को पढ़ाई के ऊपर ज़ोर दिया बल्कि ख़ुद भी पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ने के बाद जो है वो उन्होंने पीएचडी मुकम्मल कर ली। उन्होंने पीएचडी एजुकेशन में मुकम्मल किया है। शादिया तबस्सुम इनका नाम है। मैम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप के कितने बच्चे हैं और ये मर्ज़ जो है वो आपको कब से लाक हुआ? सर बहुत शुक्रिया आपका। सर मेरी 3 बेटियां हैं और ये जो कैंसर जैसा मूजी मर्ज है ये मुझे 2020 में डायग्नोज हुआ था। अच्छा, 20 में आपको डायग्नोज हुआ था, तो किस तरह आप एक तरफ स्कूल टीचर भी हैं, बच्चों को पढ़ा भी रही हैं, दूसरी तरफ आपकी फैमिली भी है, आप उनको भी टाइम दे रही थी, तो ये मर्ज़ जो है इसने आपकी ज़िंदगी के ऊपर कोई असर बुरा नहीं छोड़ा, लेकिन फिर उस मर्ज़ के साथ जैसे कहते हैं जब आदमी कैंसर जैसा मुदी मर्ज़ होता है तो इंसान जो है वो परेशान हो जाता है, उसके अंदर जीने की हिम्मत ताकत ख़त्म हो जाती है। उसके बावजूद आपने अल्हम्दुलिल्लाह आप सेहतमंद भी हैं और आप इस वक्त आपकी मर्ज़ की क्या पोजीशन है? ये सारी बातें। सर बहुत शुक्रिया। सर मेरा जो है अब इस वक्त जो है मर्ज जो है वो कैंसर मेरी अब 2 स्टेज पे आ चुकी है, काफ़ी बेहतर हो गया है। लेकिन इसी दौरान ये है कि लोगों ने मुझे बातें भी की, तुमने पढ़ाई भी साथ जारी रखी हुई है, फैमिली भी है, सारा कुछ, तुम पढ़ाई छोड़ दो, अपनी सेहत पे ध्यान दो। लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी तो मैं ज़्यादा परेशान रहने लग जाऊंगी। मैंने इसी वजह से ये पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया और फैमिली को भी देखा, पढ़ाई को भी देखा, बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो तो फिर सब खुदा की तरफ से है। लेकिन एक दफ़ा काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ, लेकिन फिर खुद ही अल्लाह ताला ने हिम्मत दे दी। अच्छा, ये कहते हैं कि आपको किसी शेर ने ऐसा जो है वो करने पे मजबूर कर दिया, ठीक है मैं जिंदी हाँ, मैं ये हाँ वो कौन से शायर है और कौन सा शेर है जो? जी वो पंजाबी के हैं तजम्मुल कलीम साहब। तो उनका एक शेर है कि मरन तो डर दे हो बादशाहो, कमाल कर दे हो बादशाहो, किसे नु मारन दा सोच दे हो, किसे ते मर दे हो बादशाहो। अच्छा, आपके मियाँ साहब ने आपकी देखिए जब इंसान मुश्किल में होता है, सारा कुछ होता है, तो उसके मियाँ साहब जो हैं वो या तो उसका साथ छोड़ देते हैं या उस हवाले से थोड़ा बताइए। सर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ये उनके सपोर्ट की बदौलत ही है कि मैं आज इस मकाम पे हूँ। जो कुछ हूँ मैं उनकी बदौलत ही हूँ। कि वालिद साहब का किरदार भी अपनी जगह पे है कि उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया है। बीमारी के दौरान भी वो मुझे कहते रहे हैं कुछ नहीं, तुम सब कुछ, बड़ी हिम्मत है तुम्हारे में, तुम ये कर लोगी। और वो मुझे हर वक्त, जो मेरे हस्बैंड है वो मुझे हर वक्त जब भी मैं कीमो लगवा कहते थे तू शेरनी है। और सबसे एक अहम बात आपको बतानी थी कि मेरा स्टार भी लियो है। मेरा स्टार लियो है, वो मुझे साइन, वो जो एक शेर कहना वो मुझे ताकत देता था। मैं कहती थी अगर मेरा स्टार ये लियो है तो मैंने अपने अंदर वो शेरों वाली वो ताकत पैदा करनी है। वो हर वक्त कहते थे तू शेरनी है। अरे भाई, शादिया तबस्सुम जो है हमारे शहर के मशहूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर जो है, राना शाहिद और एडवोकेट भी हैं, उनकी मिसिज़ हैं। अच्छा शादी साहब, एक और बड़ा इनके घर के अंदर जो है वो आपकी सुना है कि अपना एक बेटी जो है वो अब नॉर्मल है या स्पेशल है, उस हवाले से बताइएगा। इतना मर्ज़ उसको भी संभाल रही हैं और दीगर जो बेटियाँ हैं वो आपकी क्या कर रही हैं? जी जी, बड़ी बेटी जो है वो भी अब पीएचडी जो है कर रही है, इसमें फूड न्यूट्रिशन में वो लाहौर होती है। और उससे जो दूसरे नंबर वाली बेटी है वो स्पेशल एजुकेशन फैसलाबाद में, अब वो बीए की तालबा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बच्चों को जो है बच्चों की तालीम पे भी फोकस किया और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी है। वो कहते हैं ना कि आपके घर का किरदार जो है वो सबसे ज़्यादा अहम होता है कि बच्चे जो हैं वो आपसे मोटिवेट होते हैं। जब बच्चे पढ़ने लगते थे मैं भी साथ किताब खोल के बैठ जाती थी। मैं कहती थी आज मुझे ये काम मिला, मिल के करते हैं। तो एक फ्रेंडली माहौल में बच्चों को भी कभी फील नहीं हुआ कि हमारी वालदा जो है वो बिज़ी हैं या इस। बिल्कुल, बच्चों को भी कभी महसूस नहीं हो कि उनकी वालदा बिज़ी हैं। तालबात हमारे साथ कुछ हैं जो यहाँ पे इनके पास पढ़ती हैं, हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या कहना चाहेंगी। बेटा, आपकी जो टीचर है उस हवाले से। मेरा नाम ज़ैनब कासिम है और मिस शाज़िया एक बहुत अच्छी टीचर हैं और जिस कंडीशन में इन्होंने हमें पढ़ाया है इनसे हमें भी बहुत ज़्यादा हौसला मिला है। क्योंकि माहौल में, हमारे नॉर्मल माहौल में लोग कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं और लड़के ही सब कुछ होते हैं, मगर अब हमें पता चला कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं, कुछ बन सकती जी बेटा, आप बताइएगा। मिस शाज़िया ने हमारे अंदर एक उम्मीद की किरण जगाई है। मिस शाज़िया ने हमें ये बताया कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं। बिल्कुल, मिस शादिया ने इन बच्चों के अंदर भी एक उम्मीद की किरण जगाई। और देखें, कैंसर जैसा मूदी मर्ज़ जिसमें इंसान के पास ये होता है कि इंसान जो है वो
नहीं बच सकता, उसके बावजूद मिस शादिया ने अपने अंदर एक हिम्मत पैदा की, ताकत पैदा की। और मिस शादिया न सिर्फ हमारे लिए बल्कि इन बच्चियों के लिए और पूरे मुआशरे के लिए एक नमूना है, जो ये साबित करता है कि इंसान कैंसर जैसी मर्ज़ के साथ भी लड़ सकता है, और कैंसर जैसी मूदी मर्ज़ जो है वो भी इंसानों के ख्वाबों को नहीं तोड़ सकता। अगर इंसान हिम्मत करे कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ तो वो हो जाता है। एक नए व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।